Hello, good morning students, class 6, welcome back in my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 12 in history, culture and science. In previous video, we have discussed up to page number 107 till astronomy. Today, we will start from surgery and medicine. So, let's start surgery and medicine. It means surgery was chikitsa. Sushruta, the father of the Indian surgery, was proficient in the branch of science and lived around 400 BC. भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत विज्ञान की इस शाखा में कुशल थे और लगभग 400 ईसा पूर्व रहते थे. ही परफॉर्म्ड सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन एंड रिकॉर्डेड देम इनटू हिज बुक सुश्रुत संहिता. उन्होंने सरल से जटिल ऑपरेशन तक किए और अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में इन सब ऑपरेशन के बारे में दर्ज किया या उनके बारे में लिखा. He has mentioned about skin grafting, a process of the cosmetic surgery to restore stud or cuts nose or ears. उन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में उल्लेख किया. कटे हुए नाक या कानों को ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की एक प्रक्रिया को बतलाया. चरक वाज द फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन अराउंड 320 BC. चरक लगभग 320 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के चिकित्सक थे. We come to know of the ancient Indian medicine by his book called चरक संहिता. चरक संहिता नामक उनकी पुस्तक में हमें प्राचीन भारतीय चिकित्सा का पता चला. In 6th century BC, Dharmantri was a renowned teacher of surgery who possessed classical medical wisdom. Bhagavat, in his treatise Asanta Samagra, gives details regarding medicine's anatomy, hygiene, etc. It means 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मंतरी शल्य चिकित्सा के एक प्रसिद्ध शिक्षक ने जिनके पास शास्त्रीय चिकित्सा का ज्ञान था. एक प्रसिद्ध शिक्षक थे जिनके पास शास्त्रीय चिकित्सा का ज्ञान था. मारभट्ट ने अपने ग्रंथ अष्टांग संग्रह में 200 ईसा पूर्व में चिकित्सा, शरीर संरचना, स्वच्छता और आदि के बारे में विवरण दिया. माधवाचार्य wrote extensively about the diagnosis of diseases and pathology in his book Diagnosis. माधवाचार्य ने अपनी कृति ऋग्निश्चय में रोगों और विकृत के निदान के बारे में भी बतलाया. यह उनके विकृत के बारे में विस्तार में लिखा है. नेक्स्ट, योगा एंड स्पिरिचुअल साइंस. इट मीन्स योग या आध्यात्मिक विज्ञान. अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू द वर्ल्ड वाज द प्रैक्टिस ऑफ योगा. विश्व को प्राचीन भारत का एक अन्य प्रमुख योगदान योग का अभ्यास था. पतंजलि प्रिपेयर्ड द फंडामेंटल ऑफ द योगा इन 2nd century BC. पतंजलि ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में योग के मूल सिद्धांतों को तैयार किया. नेक्स्ट, फिजिकल साइंस. इट मीन भौतिकी विज्ञान. भास्कराचार्य न्यू अबाउट ग्रेविटी अराउंड 1200 years ago and wrote it down in his सूर्य सिद्धांत. भास्कराचार्य ने लगभग 1200 वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना और इसे अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में लिखा. नॉट न्यू पेज. मेटलर्जी मीन धातु कर्म. द साइंस ऑफ मेटलर्जी इम्प्रूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. विज्ञान में काफ़ी हद तक सुधार हुआ. द आयरन पिलर एट महारावली विच हैज़ नॉट येट रेस्टेड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. महारावली के में लौह स्तंभ में जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था. The greatest contribution in the field of the mathematics by ancient Indians was invention of शून्य और जीरो by आर्यभट्ट. प्राचीन भारतीयों द्वारा गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान आर्यभट्ट द्वारा था, जिन्होंने सूर्य का आविष्कार किया. शून्य के बारे में इन्होंने बतलाया. लेटर this system of the counting was adopted by the Arabs and Europeans.
बाद में गिनती की इस प्रणाली को अरबों और यूरोपियों द्वारा भी अपनाया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिस्कवरी कुड बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग quote from the famous scientist Albert Einstein। इस खोज के महत्व को प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के निम्नलिखित दिए गए लाइन के द्वारा समझा जा सकता है। वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस। ओ मीन्स होता है रेडी। वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड बी हैव बीन मेड। इट मीन्स हम भारतीयों के बहुत अधिक ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। इन दिस वे स्टूडेंट्स योर लेसन नंबर 12 and history is also finished. So you have to revise this topic with the help of video, and tomorrow we will discuss about exercise and very short question answer. So thank you so much, student learning. Thank you.